आपको एक मामला आज आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से सामने आया। ये लोग हैं जिसकी हत्या हुई है और मारने वाले भी लोग धमतरी के रहने वाले हैं। घटना को सुनने के बाद में आपको लगेगा कि ये किसी पिक्चर से, किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शरीर पर पूरे के पूरे खरोच के निशान थे, आधे जले हुए थे और वहीं से तेज़ बदबू आ रहा था। वो पुलिस को सूचना देते हैं जिस थाने के अंतर्गत में वो इलाका आता है, और वहाँ पर पुलिस भी पहुँचती है और शव को प्रथम दृष्टया देखने के बाद में वो भी यही कहती है कि इसकी हत्या हुई है और हत्या करने के बाद में शायद शव को जलाने की कोशिश हुई होगी। कहते हैं हर अपराध के पीछे कोई वजह छुपी होती है और अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन पकड़ा जाता है। और आजकल तकनीकी साधन इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि एक आरोपी कोई ना कोई निशान छोड़ ही जाता है पुलिस को खुद तक पहुंचने के लिए। भले वो उसको कितना ही चालाक माने, हत्या करने के बाद वो उसको कितना ही कि ये ना लगे कि मैं इसकी हत्या कर चुका हूँ और अब तो कोई मुझे पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, भले समय लगता है तहकीकात करने में, लेकिन अपराधी एक न एक दिन पकड़े जाते हैं। आपको एक मामला आज आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से सामने आया। आपको सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी वाला किस्सा तो याद होगा, जहाँ पर हनीमून में गए पति पत्नी और अचानक से पति की हत्या हो जाती है, जिसके बाद में पूरा का पूरा एक माहौल क्रिएट हो जाता है पूरे देश में कि कैसे एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करवाई अपने प्रेमी के साथ में मिलके। मामला एक ऐसा ही है, आप जोड़कर उसे समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी से सामने आया है। धमतरी का ये लोग हैं जिसकी हत्या हुई है और मारने वाले भी लोग धमतरी के रहने वाले हैं। और जिसकी हत्या हुई वो कहाँ हत्या हुई, कोंडा गांव में हत्या हो जाती है, कोंडा गांव जिले में हत्या हो जाती है। और इस पूरे घटना को सुनने के बाद में आपको लगेगा कि ये किसी पिक्चर से, किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल घटना ऐसी है कि एक गांव में, एक जंगल के रास्ते में कच्ची सड़क पर एक व्यक्ति जा रहा होता है। अचानक से उसको तेज़ बदबू आने लगती है। बारिश का दिन है, चूँकि साइकिल वहाँ पर चल नहीं पाता, तो धीरे धीरे कभी लोग पैदल आना जाना करते, और अचानक से लोग दुर्गंध से परेशान थे। जब उन्होंने झाड़ियों पर झांक के देखे खोजबीन करने के बाद में, तो अचानक से एक व्यक्ति का शरीर दिखाई दिया। शरीर पर पूरे के पूरे खरोच के निशान थे, आधे जले हुए थे और वहीं से तेज़ बदबू आ रहा था। और डर के मारे वो व्यक्ति भागते दौड़ते जाता है और गांव के सरपंच को ये बात बताता है कि मैंने एक व्यक्ति की लाश देखी है जो पूरी तरीके से जली तो नहीं है, लेकिन तेज़ बदबू आ रही है और उससे परेशान था मैं, और उसको देखने के बाद में लग रहा है कि इसकी किसी ने हत्या की होगी। अब इस बात की जानकारी जब सरपंच को पड़ती है, तो उसके बाद में वो पुलिस को सूचना देते हैं जिस थाने के अंतर्गत में वो इलाका आता है, और वहाँ पर पुलिस भी पहुँचती है और शव को प्रथम दृष्टया देखने के बाद में वो भी यही कहती है कि इसकी हत्या हुई है और हत्या करने के बाद में शायद शव को जलाने की कोशिश हुई होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वहाँ पर एफएसएल की टीम को बुला ली, डॉग स्क्वाड की टीम को बुला ली, और वहाँ पर लोगों का मजमा लग गया लाश को देखने के लिए। और सनसनी सी फैल गई कि इतने दूर दराज एरिया में, इतने घनघोर जंगल के बीच में आखिर इसकी हत्या करके किसने फेंका है। अब पुलिस के लिए ये बड़ा सवाल था, क्योंकि जिस लाश को उन्होंने बरामद किया था उस लाश की पहचान करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि चेहरे एक तरह से जल चुके थे और उसे देखने पे पता ही नहीं चल रहा था कि ये लाश है तो है किसकी। गांव वालों को आस पड़ोस के गांवों से संपर्क करना पड़ा कि आपके गांव में किसी व्यक्ति लापता तो नहीं है, आपके गांव से कोई व्यक्ति बाहर गया या फिर उनसे संपर्क नहीं हो पाया, ऐसा तो कोई व्यक्ति, कहीं भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद में पुलिस इसको पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजती है, लेकिन पुलिस के हाथ उस समय एक बड़ा सुराग लगता है। दरअसल उसके पैंट से एक पीली रंग की पर्ची निकलती है, जिस पर्ची में नाम लिखा होता है धर्मवीर, उम्र 33 साल। और वो जो पर्ची था वो एंटी रेबीज वैक्सीन लगाए जाने की पर्ची थी, और जो तमिलनाडु की थी। अब तमिलनाडु के धर्मपुरी की वो पर्ची दिखाई देती है। अब पुलिस को एक तरीके से सुराग हाथ लग चुकी थी। अब पुलिस इस मामले की कड़ी जोड़ने में लग जाती है कि आखिरकार ये धर्मवीर, उम्र इसकी 33 साल, ये है तो है कौन। वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और पुलिस उस अस्पताल में पहुंचने के बाद पूछताछ करती है कि आपके पास में ये व्यक्ति कोई आया था क्या, धर्मवीर नाम का। वहाँ पर
बताते हैं लोग कि वहाँ पर काम करने वाले जो जिसने पर्ची काटी है कि हाँ, इस तारीख को हमारे पास एक व्यक्ति आया था, दिन था 27 जून 2025 और उस दिन एक व्यक्ति आया था धर्मवीर नाम का, उम्र उसकी 33 साल और उसको हमने इसने एंटी रेबीज का इंजेक्शन वैक्सीन लगाया था, ऐसे करके बताते हैं। तो पुलिस वहाँ पर इतना तो जान लेती है कि ये व्यक्ति वही हो सकता है, लेकिन इसकी हत्या किसने की, ये एक सबसे बड़ा सवाल था। उसी दौरान पुलिस ये भी पूछती है कि इसके साथ में कौन व्यक्ति आया था। फिर अचानक से पता ये चलता है कि इसके साथ में एक व्यक्ति आया था मुरली नाम का। अब मुरली नाम का कौन व्यक्ति है, पुलिस इसको जांच पड़ताल करने में लगती है। अब इसमें सबसे बड़ी संदेह की बात ये थी कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई धर्मवीर नेताम की, वो व्यक्ति मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता था, उसने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया था। उसने मोबाइल नंबर दिया था जिस कंपनी में वो काम करता था, वो एक डेयरी फैक्ट्री में मुरली जो उस कंपनी का मालिक था वहाँ पर उसने मुरली का नंबर दिया हुआ था। तो रजिस्टर में खंगालने के बाद में पुलिस मुरली से संपर्क करती है और मुरली से बातचीत करने के बाद में उस वहाँ तक पहुँचती है। तब मुरली जाके बताता है कि हाँ, उसके यहाँ एक युवक धर्मवीर नाम का काम करता है जो कि छत्तीसगढ़ के धमतरी का रहने वाला था। अब छत्तीसगढ़ के धमतरी का रहने वाला मुरली वहाँ पर डेयरी की फैक्ट्री में काम करता। मुरली को यहाँ तक बात पता थी कि हाँ, मैंने ही उसको अस्पताल लेके गया था और उसकी इलाज पानी करवाई थी, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो व्यक्ति किस दिन वो रवाना हुआ था, कौन उसको घर लेने के लिए आया था, तो वो बताता है कि लंबा चौड़ा व्यक्ति आया था। हाँ, और उसका नाम उसने बताया, उस व्यक्ति का नाम है विदेश मरकाम। विदेश मरकाम उसे लेने के लिए आया था, विजय विदेश मरकाम उसे अपने साथ लेके गया है। अब विजय विदेश मरकाम आखिरकार कौन है, इस बारे में जब उसने पूछा मुरली को, डेयरी फैक्ट्री के मालिक को, तो उसने बताया मुरली ने कि विदेश मरकाम पहले काम करता था यहीं पे, वो पुराना आदमी है जो डेयरी फैक्ट्री में काम करता था और उसी ने ही उसको युवक को लेके आया था, यानी कि धर्मवीर नेताम को उस फैक्ट्री में काम कराने के लिए लेके आया था। यानी कि बात कितना साफ हो चुका था कि विदेश मरकाम उस फैक्ट्री का पुराना कर्मचारी था और उसने अपने ही दोस्त जो धर्मवीर है उसे काम करने के लिए तमिलनाडु के उस डेयरी फैक्ट्री में लाया हुआ था। अब ये विदेश मरकाम कौन है, ये विदेश मरकाम के बारे में अब ज़रा समझने की कोशिश की। विदेश मरकाम और ये जो धर्मवीर नेताम है जिसकी हत्या हो जाती है, ये आपसी दोस्त थे, बढ़िया एकदम जिगरी यार थे और एक ही गांव में ये लोग रहा करते थे। और विदेश मरकाम जो है मूलतः उड़ीसा के नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था और वो वहाँ पर यानी कि धमतरी ज़िले में काफ़ी लंबे समय से रह रहा था। धमतरी ज़िले का कुकरेल नाम का एक जगह है जहाँ पे वो रहता और वो थाना पड़ता केरेगांव थाना पड़ता और वहीं पर उसी गांव में ही वो युवक रहा करता जिसकी हत्या हुई धर्मवीर नेताम। ये दोनों की जान पहचान उसी गांव में होती है, दोनों आपसी दोस्त थे। अब इन दोनों के बीच में ऐसी खटास क्या आन पड़ी थी कि उसकी हत्या हो जाती है, ये ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में आगे का बैकग्राउंड आपको समझाता हूँ। दरअसल शादी हुई थी धर्मवीर नेताम की एक लड़की के साथ में जो सिहावा थाना क्षेत्र अंतर्गत का एक गांव पड़ता है उमर गांव की एक लड़की जिसका नाम रवीना, उस समय उसका सरनेम नागरची था। जब उस शादी करके अपने पति के घर में आई तो वो उसका सरनेम चेंज हो गया, नेताम लिखने लगी, इसीलिए उसको रवीना नेताम ही समझिए। और जो लड़का था धर्मवीर नेताम, इसकी शादी हो जाती है और शादी के कुछ समय बाद तक तो इनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक से पति अपनी पत्नी पर शक करने लगता है कि तुम्हारा संबंध किसी और के साथ में है और इसी के चलते वो आए दिन किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव इन दोनों पति पत्नियों के बीच में था और मारपीट भी कभी कभी किया करता था। इतना शक उसको ज़रूर हो चुका था धर्मवीर नेताम को कि उसकी पत्नी रवीना नेताम का किसी से अफेयर चल रहा है, लेकिन ये बात उसको पता नहीं था कि उसका अफेयर किसके साथ में चल रहा है। लेकिन जो अफेयर चल रहा था वो चल रहा था धर्मवीर नेताम का जिगरी दोस्त विजय विदेश मरकाम के साथ में ही उसका अफेयर चल रहा था और इस बात की जानकारी उसको मरते दम तक कभी नहीं हुआ जब तक उसकी हत्या से कुछ मिनट पहले उसको इस बात की जानकारी नहीं लगी होगी। दरअसल विदेश मरकाम का संबंध उसी की पत्नी और उसके दोस्त की पत्नी रवीना नेताम के साथ में हो जाता है और वो रवीना नेताम अपने बॉयफ्रेंड को बार बार कहती कि मुझे आज पति ने पीटा है, ये देखो मेरे निशान, इतने सारे जख्म हैं। ये सारी चीज़ें देखकर ये लोग योजना बनाए थे कि इसको किसी भी तरीके से रास्ते से हटाना है, इसको जान से ही मारना है। अब उसके लिए एक मौके की तलाश थी और वो मौका हाथ लगा जब
वो युवक तमिलनाडु के एक डेयरी फैक्ट्री में काम करने गया था और वहाँ पर काम करते करते वो अचानक बीमार पड़ गया। अब चूँकि वहाँ पर उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं था धर्मवीर नेताम का, तो वो घर आना चाह रहा था। तो घर आने के लिए उसका ही दोस्त उसके पत्नी का बॉयफ्रेंड विजय विदेश मरकाम तमिलनाडु जाता है और उसको लेकर आ रहा था। और आते आते वो ओडिशा के रास्ते बस से सफ़र करते हुए आया। सबसे पहले वो ओडिशा के जो नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ प्रवेश करता है। नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट का ही एक जगह पड़ता है, एक ब्लॉक पड़ता है जिसका नाम रायघर ब्लॉक से एक कच्चा रास्ता जाता है जो कि छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले को जोड़ता है। उस कच्चे रास्ते से ये दोनों के दोनों दोस्त आ रहे थे और इसी दौरान में ये छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को क्रॉस करके पहुंच चुके थे छत्तीसगढ़ में। और वहीं पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम मगेदा गांव पड़ता है। और मगेदा गांव के जंगल में ही ये दोनों पहले तो खूब दारू पिए, क्योंकि अपने साथ में इन दोनों ने दारू की बोतल भी रखी हुई थी। तो इन लोग आगे बढ़ते बढ़ते सबसे पहले बस से उतरकर दारू पिया एक बढ़िया से जंगल में जाकर। और उसके बाद में असली खेल शुरू हुआ जब विजय विदेश मरकाम एक बल्ला लेकर अपने घर जा रहा था, जो अपने साथ में रखा था, जो क्रिकेट खेलने वाला बल्ला होता है, उसी से अपने दोस्त के सर पर जोरदार प्रहार करता है, जिससे वहीं पर वो बेहोश होकर गिर जाता है और उसको पीटना शुरू कर देता है जब तक उसके प्राण नहीं छूट जाते। इसके बाद में वो वहाँ पर अपने साथ 2 लीटर बॉटल में पेट्रोल लेकर गया होता है, जिसे छिड़क कर वो साक्ष्य मिटाने की कोशिश करता है ताकि लोग उसे देख ना पाए, उसके चेहरे को पहचान ना पाए। बाद में फ़ोटो वोटो खींच के उसकी पतासाजी ना करने में ना जुट जाए पुलिस की आखिरकार ये किसकी लाश है, ऐसे कहते हुए पूरा का पूरा पेट्रोल मरने के बाद में विजय विदेश मरकाम अपने ही दोस्त जिसका नाम धर्मवीर नेताम है उस पर छिड़क देता है, उसको माचिस मार के वहाँ से भाग जाता है। और उस समय तक किसी को कानो कान खबर नहीं थी, क्योंकि जंगल के बीचों बीच ये पूरा का पूरा घटना को उसने अंजाम दिया। और उसके बाद में बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि वो पूरा का पूरा लाश जला नहीं, आधा ही जला था और वो बुझ भी गया। जब 1-2 दिन बीत जाते हैं, लोग आना जाना करते हैं, तो वहाँ पर उनको कुछ दुर्गंध सी महसूस होती है, जिसके बाद में गांव के लोग उसको खोजने लगते हैं कि कहाँ से ये तेज़ बदबू आ रही है। उसके बाद लोग इसकी जानकारी सरपंच को देते हैं। सरपंच वहाँ का माकड़ी थाना को देता है। चूँकि कोंडागांव के माकड़ी थाना क्षेत्र का वो पूरा का पूरा मामला बन जाता है। बॉर्डर क्रॉस करके वो लोग छत्तीसगढ़ प्रवेश कर चुके थे। अब माकड़ी थाना के पुलिस को इस बारे में जानकारी मिलती है, तो वो लोग फॉरेंसिक एक्सपर्ट एफएसएल की टीम के साथ में, डॉग स्क्वाड की टीम के साथ में साक्ष्य खंगालने की कोशिश करते हैं और कड़ी जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब उनको पता ये लगता है कि वहाँ पर डेयरी में काम करने वाला ही वो युवक था और डेयरी में काम करने वाला विजय विदेश मरकाम था, तो उसके फ़ोन नंबर वो निकालते हैं पुलिस वाले। और फ़ोन नंबर को निकालने के बाद में उसकी पूरी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति गया तो गया कहाँ था। और इसी दौरान में उसके कॉल डिटेल खंगालते हैं कि ये व्यक्ति किससे किससे बात करता था। उसके बाद में पुलिस अचानक से एक संदिग्ध नंबर को बरामद करती है और वो एक महिला का नंबर था और वो महिला कोई और नहीं बल्कि धर्मवीर नेताम की पत्नी थी, रवीना नेताम। और उसके साथ में उसका रोज़ाना बातचीत होता था और इसी के आधार पर दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और दोनों से पूछताछ करती है कि क्या तुम लोगों ने इसकी हत्या तो नहीं की। शुरू में तो वो लोग अपने घड़ियाली आंसू दिखा कर पुलिस को भटकाने की कोशिश करते हैं कि मैंने ये हत्या नहीं की, हम निर्दोष हैं, ऐसे कहते हुए। लेकिन जब पुलिस अपने स्तर पर पूछताछ करती है कड़ाई से, तो ये लोग उगल कर बता देते हैं कि हाँ, इन्हीं लोगों ने हत्या की थी और इन दोनों का प्रेम प्रसंग काफ़ी समय से चल रहा था और जिसकी सूचना लगभग उसको चल चुकी थी। पति शक करता था अक्सर अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द के साथ में अवैध संबंध के लिए, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वो जो अवैध संबंध है उसकी पत्नी का उसी के ही दोस्त के साथ में है, जिसको वो कभी अपना जिगरी दोस्त मानता था और यही उसका जी का जंजाल बन जाएगा, एक दिन काल बन जाएगा। इन दोनों ने पूरे के पूरे प्लानिंग के साथ में उसकी जंगल में हत्या की। उसके बाद में साक्ष्य छुपाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस की दाद देनी होगी यहाँ पर कि इतने जटिल अंधे कत्ल को इतनी बारीकी से सुलझाया, कड़ी से कड़ी जोड़कर उन्होंने अपराधियों तक पहुँचने में सफलता हासिल की और आज वो अपराधी सलाखों के पीछे में हैं। शायद इन लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि प्यार करने का ऐसा भी नतीजा आएगा कि इनको एक दिन सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। इनको लगा था कि पति की हत्या करने के बाद में ये दोनों के दोनों ऐशो आराम से रह लेंगे, लेकिन हर अपराधी
कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। और आजकल तो डिजिटल ज़माना है और इस ज़माने में पुलिस ने इनको धर लिया और अब ये सलाखों के पीछे में है। अब इतने जघन्य हत्याकांड के बाद में न्यायालय इनको क्या सज़ा सुनाएगा ये समय तय करेगा। लेकिन इन सब खबरों से आप भी सीख लीजिए, भले ही आप कितना ही सोच लें क्राइम पेट्रोल देखकर या दुनिया भर की वेब सीरीज़ देखकर कि ये अपराध करके आप बच ही जाएंगे। आजकल डिजिटल समय है और ऐसे समय में पुलिस कितना ही जघन्य से जघन्य मामला क्यों ना हो, कितना ही अंधा कत्ल क्यों ना हो, एक न एक दिन अपराधियों तक पहुंच ही जाती है, पूरा सुराग ढूंढ लेती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। खैर, मरने वाले इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने उसकी हत्या की, जिन्होंने उसको मारा, वो सलाखों के पीछे में है। आपके इस मामले पर विचार क्या है, नीचे अपनी राय बताइएगा। और ऐसे खबरों से हम आपको दुखी नहीं करना चाहते, ना ही आपको परेशान करना चाहते। हमारा मकसद है आप लोगों को जागरूक करना और समाज जो बदल रहा है ऐसे ऐसे चीज़ों से, उन सब चीज़ों से आपको आगाह करना, ताकि आप ऐसी चीज़ों से बच सके, आप लोग भी अपने परिवार को खुशहाल जीवन दे सके। खैर, मामले में अपना राय बताते चलिएगा। बाकी खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए ठेस छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।